इस एपिसोड के आगाज में ओरहान शादी की तकरीब में से होलोपिरा को लेकर भाग पड़ती है और शादी का पूरा मेला मैदान जंग बन जाता है। ओरहान की सिपाही बजंतिनियों पर टूट पड़ती है जबकि सरदार करासी एक तरफ से खिसक जाता है। इल्बई दूसरी सिपाहियों के साथ दुआ तकरीब में फेंक रहा होता है और दुई का फायदा उठाते हुए वो सब साथ साथ पीछे हट रही होती है। आखिरकार वो सब वहाँ से फरार हो जाने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर लोकास चलाते हुए कहती है, अहमको इनकी पीछे जाओ। ओरहान को दुई में देखते हुए कहता है, ओरहान तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे। ओरहान होलोपिरा को लेकर गौड़ी पर बैठता ही है कि लोकास का छोड़ा हुआ तीर उनके कंधे पर जा लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी ओरहान होलोपिरा को लेकर भाग जाती है, जिस पर लोकास जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अहमको पकड़ो इन्हें। ये सुनती ही बजंतीनी सिपाहियों की दौड़े लग जाती है और लोकास अर्कादियुस से कहता है, इन दोनों को मार डालो। तो अर्कादियुस भी सिपाहियों के साथ उनके पीछे चला जाता है। दूसरी जानिब लोकास एक रंग आग में डाल देता है जिससे दुवी का रंग बदल जाता है और लोकास कहता है, जब तमाम किलों में हमारी सुरमाओं को ये पैगाम मौसूल होगा तो वो जंगल को चारों तरफ से घेर लेंगे। दूसरी जानिब उस्मान बे सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और ओरहान बे तेजी से जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन होलोपिरा उससे कहती है, ओरहान तुम जख्मी हो गई हो, रुक जाओ ओरहान रुक जाओ। ये सुनते साथ ही ओरहान गौड़ी को रोककर उतर जाती है और होलोपिरा उसका तीर तोड़ देती है और कहती है, ओरहान हमें जख्म को दागना होगा। जवाब में ओरहान कहता है, ये अहम नहीं है होलोपिरा, अहम बात यह है कि मैंने तुमको वहाँ से निकाल लिया, अब कोई भी जख्म मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। होलोपिरा कहती है, अगर तुम न आती तो मैं उस जालिम अर्कादियुस को मार देती या फिर अपने आप को। जिसके बाद ओरहान कहता है, लेकिन मैं आ गया। इस दौरान ओरहान की सिपाही वहाँ पहुँच जाती है। ओरहान सिपाहियों से कहता है कि हम जंगल से निकलकर कबीले जाएंगे और फिर धूमधाम से शादी करेंगे। इसी दौरान सरोजा को मुख्तलिफ रंगों का धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है तो वो कहता है, देखो वो क्या है, आसमान पर अजीब सा धुआं है। दुआ को देखती हुई ओरहान कहता है, लुकास ये आसपास की अपने इलाकों को इशारा दे रहा है। तो यूसुफ कहता है, फिर तो वो पूरे जंगल को घेर लेंगे और हम यहाँ फंस जाएंगे। मगर ओरहान कहता है कि हम जरूर यहाँ से बाहर जाएंगे यूसुफ, हम कोई ना कोई रास्ता तलाश करके यहाँ से निकल जाएंगे या खुद ही अपना रास्ता बनाएंगे। इसके साथ ही सब आगे बढ़ जाते हैं जबकि जंगल में बजंतीनी सिपाही हर तरफ उन्हें ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ करासी अपने करारगाह की तरफ बढ़ रही होती है तो इसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, उस्मान साहब शुमाल की तरफ से आ रही है। ये सुनती ही करासी का कमांडर संजार गौड़ी से उतरकर करासी साहब के पास जाता है और उससे कहता है, हुजूर उस्मान शुमाल की तरफ से आ रही है। जवाब में करासी कहती है, तो इसका मतलब है कि वो अपने शहजादे को बचाने आ रहा है, आने दो उसे आने दो। दूसरी तरफ ओरहान जंगल में अपने साथियों के साथ एक जगह रुका होता है। भाई सुंगूर उसके पास आकर कहता है, हमारे आगे जाने का और पीछे जाने का हर रास्ता बंद है। तो यूसुफ कहता है, हम तादाद में भी बहुत कम है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर होलोपिरा कहती है, लुकास का दिमाग शैतान की तरह काम करता है, हमारे पीछे मजीद सिपाही भी आएंगे। इसी लम्हे सिपाहियों की आवाज़ सुनकर अलबई ओरहान से कहता है, मैं इन्हें संभाल लूंगा, आप दोनों सही सलामत निकल जाइए। ये सुनकर ओरहान हैरानगी से कहता है, अलबई ये तुम क्या कह रही हो? तो अलबई कहता है, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जाऊंगा तो वो सब मेरे पीछे आएंगे और आप यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। तो ओरहान कहता है, ये मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हें अपने जान खतरे में डालने नहीं दूंगा। बैसुंगोर कहते हैं, शहजादे वो अकेला नहीं जाएगा, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तुरहान कहता है, मैं भी जाऊंगा। सरोजा कहता है कि मैं भी साथ जाऊंगा। सिपाहियों की बार बार इसरार करने पर और बजंतिनियों की बिल्कुल करीब पहुंचने पर सरोजा कहते हैं कि वो बहुत करीब आ रही है। जिसके बाद बैसुंगोर ओरहान से कहता है, शहजादे इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, वरना वो हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ओरहान कहता है कि उनसे टकराने से बिल्कुल गुरेज करे, हम यहाँ से निकलने के बाद बोझवादी में मिलेंगे। ये कहते साथ ही सिपाही गौड़े लेकर बजंतिनियों के सामने जाती है और उन्हें दूसरी तरफ भगा देती है और ओरहान और होलोपिरा दूसरी तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान साहब गौड़ा दौड़ा रही होती है, मगर इसी लम्हे करासी की सिपाही उन पर तीर छोड़ देती है। बहुत मुश्किल से उस्मान बे बच जाती है, मगर उनका एक सिपाही तीर लगने की वजह से गिर जाती है। मुसलसल तीर बरसते हुए देखकर वो गौड़ों से उतर जाती है और डालों के जरिए खुद को बचा लेती है, मगर करासी की सिपाही बारिश की तरह उन पर तीर बरसाती है। उस्मान साहब परेशान होकर कहते हैं, ओरहान की जान खतरे में है, ये जानते हैं कि हम आ रही है। बिहान कहता है, हुजूर इन्होंने हमें हर तरफ से घेर लिया है। करासी संजार के साथ चुपचाप कर ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, उस्मान तुम्हें आज तुम्हारी जिद की सजा मिलेगी। उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटो। दूसरी तरफ ओरहान होलोपिरा को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, मगर इसी लम्हे बजंतीनी उन्हें घेर लेती है
और दोनों गौड़ी से उतरकर तलवार निकाल लेती है। बुरहान होलोपेरा से कहता है डरो नहीं, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो होलोपेरा कहती है कि मुझे डर नहीं लग रहा। तो इसी लम्हे बजंतीनी उन पर हमला कर देती है और वो दोनों भी उनका मुकाबला शुरू कर देती है। बुरहान बड़ी बहादुरी से बजंतीनियों को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। होलोपेरा भी उसका भरपूर साथ देती है और बजंतीनियों को मार गिरा देती है, मगर आखिरकार एक बजंतीनी सिपाही की तलवार उसकी गर्दन पर आ पहुंचती है। ये देख के साथ ही बुरहान बे भी रुक जाती है। दूसरी जानिब कराची की सिपाही उस्मान बे और उनकी सिपाहियों पर मुसलसल तीर बरसा रही होती है। तो बुरहान कहता है थोड़ा सा रह गया है, हम तीरों की जिद से निकलने वाले हैं। कराची खुद से कहता है मेरी सफेद दाढ़ी ने उस्मान को धोखा दिया है, लेकिन बेड़िया अगर बूढ़ा भी हो जाए तब भी अपना शिकार नहीं छोड़ता। अगले ही लम्हे कराची इशारा करते हैं तो एक जाल उस्मान और उनकी सिपाहियों पर आ गिरता है और सिपाही रस्सियों को एकदम से खींच लेते हैं, जिसकी वजह से जाल बिल्कुल तंग हो जाता है। बुरहान बे गुस्से से कहता है बहादुरों की तरह लड़ो डरपोक कुत्तों। बेहान बे कहता है हम यहाँ फंस गई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो उस्मान बे भी गुस्से में कहता है मैं कसम खाता हूँ कि जिसने भी हमारे साथ ये किया हो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। उस्मान और उनकी सिपाहियों को इसी तरह बेबस देखकर कराची हंस रहा होता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर भी होती है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए मजीद इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनवर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।